हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आपका फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं मुख्य परीक्षा 2024 भूगोल का पेपर। देखिए इस प्रकार आपका भूगोल का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 20, मुख्य टाइम रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे आपके 70 और आपका देखिए पेज रहेंगे 8। इस प्रकार देखिए आपका पूरा पेपर रहने वाला है। इससे आपको दिए जाएंगे निर्देश, आप इन निर्देशों को जरूर पढ़ लें। देखिए पहला निर्देश है सभी प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है। देखिए इस प्रश्न का 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 28 अंक निर्धारित हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ये दिया जाएगा, इंग्लिश में भी आपको निर्देश दिए जाएंगे। तो आपको देखिए जो निर्देश हैं दोनों भाषा में आपका ये पेपर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा। अब देख लेते हैं हम इस पेपर को। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके देखिए 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाते हैं। सभी विषय में 6 नंबर के रहते हैं, लेकिन भूगोल में जो कि आपका पेपर है वो आपका 5 नंबर के इसमें ऑब्जेक्ट रहेंगे। देखिए पहला है भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए हेरोडोटस ने, हेक्टियस ने, या हिम्पकार्स ने, या एरिस्टोस्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज, ऑप्शन नंबर द। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु से सम्मिलित है। तो इसमें कौन सा प्रदेश है। देखिए कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र, या दक्षिण कोरिया। तो इसमें हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया। अब देखिए आपका तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है। देखिए पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, या विघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पौधे उत्पादक हैं। अब देखिए पाँचवा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो कितना है। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये देखिए 30 डिग्री। अब पाँचवा एवं अंतिम क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में आच्छादित मृदा है। कौन सी मृदा है। तो काली मृदा, या लेटराइट मृदा, या जलोढ़ मिट्टी, या पीटीएम। तो इसमें हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। पहले में हो जाएगा हेरोडोटस, दूसरे में हो जाएगा कैलिफोर्निया, तीसरे में हो जाएगा देखिए आपका ब्लांस, और इस प्रकार चौथे में हो जाएगा 30 डिग्री, और 5 में हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद जो आपका रहेगा दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थानों की सही विकल्प चुनकर लिखिए। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भी में दिए जाएंगे विकल्प चुनने को। जैसे पहला सौर मंडल का जनक को माना जाता है, डॉट को माना जाता है। किसे माना जाता है। निहारिका को, सूर्य को, या अधिनव तारा। तो इसमें हो जाएगा आपका सूर्य को सौर मंडल का जनक माना जाता है। दूसरा है जोबियन ग्रहों की संख्या डॉट है 8, 5, 4। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा 4। अब देखिए तीसरा है खालिस्तान डॉट वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, समवायनीय, पर्वतीय, चक्रवाती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समवायनीय वर्षा। चौथा है खालिस्तान सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी सबसे प्रमुख है। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। पाँचवा देखिए भारत का उत्तरी भाग खालिस्तान कटिबंध में स्थित है, उष्ण में, पोषण में, या शीत में। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत। और एक छठवां है 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खालिस्तान खेती की जानी चाहिए। कौन सी खेती। गहन कृषि, स्थानांतर कृषि, या सीढ़ीदार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीढ़ीदार। देखिए इसके बाद दिए गए हैं आपके इंग्लिश में। देखिए इसमें हो जाएगा आपका सन, इसमें हो जाएगा देखिए आपका 4, देखिए इसमें हो जाएगा आपका, और इस प्रकार देखिए आपके जो रहेंगे इसमें हो जाएगा आपका देखिए C2। इस प्रकार आपके रहेंगे। इस प्रकार देख लेते हैं आपके अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए आपका कोड रहेगा 235। देखिए यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन है। इसमें सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 5 नंबर की इसमें सही जोड़ियाँ रहने वाली हैं। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम नंबर A, कॉलम नंबर B। आपको दोनों को मिलान करना है और मिलाने के बाद सामने सामने लिखना है। पहले का जैसे पवन अपादन, तो इसका हो जाएगा आपका ज्योगैन। तो इसके सामने को इसको लिखना है। दूसरा हिमनद, हिमनद में हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर ड्रमलिन। तीसरा है गर्म जलधारा, तो इसमें हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। चौथा हो जाएगा बंगाल का आतंक, तो इसमें हो जाएगा कोसी, बंगाल का आतंक। इसमें हो जाएगा आपका देखिए जलकुंभी। और पांचवा है बिहार का शोक, बिहार के शोक में हो जाएगा आपका कोसी नदी। इस प्रकार देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके, ताकि इसका रिवीजन बार बार कर सकें। यहाँ पर देखिए आप इंग्लिश में देंगे, आपके उसको इनके अनुसार मिला लें। अब देखिए आपका जो यहाँ पर रहने वाला अगला क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें भूगोल में तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें का आंसर हो जाएगा पहले का पर्यावरण भूगोल।
देखिए वर्षा तापमान का अध्ययन बस पर्यावरण भूगोल के अध्ययन पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा देखिए प्रकाश वर्ष है, तो इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ। देखिए तीसरा है बैथोलिथ व कैथोलिथ किस प्रकार की चट्टान है, तो इसका हो जाएगा लिग्नाइट चट्टान है। देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर खनिज है, तो इसमें हो जाएगा हीरा। महासागरीय तल की अपेक्षा कितने गहरे होते हैं, इसका आंसर भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ। देखिए छठवां है जब नदियाँ पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो उसे कौन सा अपवाह तंत्र कहते हैं, तो इसका आंसर अब काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर एक अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा सभी के आंसर। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका कोड रहे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद जो रहने वाला है आपका 5 में पूछे गए निम्न सत्य सत्य लिखिए, ये आपके 6 नंबर के सत्य सत्य हैं। देखिए पहला है क्षेत्रफल आकार एवं गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये आपका पहला क्या है आपका सत्य है। दूसरा देखिए सुवेद प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए एक मानक मील लगभग 1.18 किलोमीटर है होता है, तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए जो चौथा है खादर पुराने जलोढ़ निर्मित मैदान है, तो ये भी आपका सत्य है। 5वां प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में चलाएगी, तो ये भी आपका सत्य है। और आपका 6वां मैदा आकर्षण व मैदा अपायदन एक दूसरे के पर्याय हैं, तो ये भी आपका सत्य है। इस प्रकार देखिए आपके हो गए। अब देखते हैं इसमें हम आपके यहाँ पर इंग्लिश में देखिए आपका पहला सत्य है, दूसरा गलत है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और 5वां सत्य है और आपका 6वां भी सत्य है। तो देखिए इस प्रकार आपके सत्य सत्य कंप्लीट होगा। इसके बाद देखते हैं आपके 6वें क्वेश्चन से, यहाँ से रहेंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न। पहला देखिए भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए, भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा भूवैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन किन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। 7वां प्रश्न है तापमान का व्युत्क्रमण से क्या आशय है, और देखिए अथवा ओस क्या है। 8वां प्रश्न है जैव विविधता से क्या आशय है, और देखिए इस 8वें का तो है दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय है। देखिए इसके बाद आपका देखिए 9वां क्वेश्चन है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, अथवा देखिए भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए। 10वां प्रश्न है देखिए भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह के आधार पर भारत को किन किन खंडों में विभाजित किया गया है, और देखिए इसका अथवा है धरातलीय भिन्नता के आधार पर भारत को किन भू आकृतियों खंडों में विभाजित किया गया है। इसके बाद देखिए आपका 11वां क्वेश्चन रहने वाला है उत्तर भारत के मैदान का महत्व लिखिए अथवा प्रायद्वीपीय पठार का महत्व लिखिए। 12वां क्वेश्चन है वनस्पति प्रकार तथा जलवायु के आधार पर भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार को बताइए, भारतीय वनों के विभिन्न प्रकारों को बताइए। और आपका अथवा देखिए भारत में वन्य प्राणी की संख्या को लगातार कम होने के कोई 2 कारण लिखिए। 13वां क्वेश्चन देखिए आपदा से क्या आशय है, अथवा है प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण का कर प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहले आपको वर्गीकरण करना है, फिर प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा वायुमंडल के संगठन को समझाइए। 15वां देखिए ज्वार भाटा नौका संचालन कैसे प्रभावित करता है, अथवा है जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन का मतलब हो तो पहले आपको चित्र बनाना फिर उसका वर्णन करना है। और देखिए 16वां प्रश्न है हिमालयी नदियों की कोई 3 विशेषता लिखिए। इसका मतलब है हिमालय से निकलने वाली कोई नदियों की कोई 3 विशेषता लिखिए, अथवा प्रायद्वीपीय नदियों की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो इसका मतलब है दक्षिण भारत की जो विशेष नदियाँ हैं उनके से देखिए महाराष्ट्र तमिलनाडु केरल कर्नाटक जो राज्यों में बहती नदियाँ उनकी आपको वर्णन करना है विशेषताओं का। देखिए आपका जो 17वां है आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, और अथवा है भूकंप से कोई 3 पर्यावरणीय प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा देखिए विश्व की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है सेल चक्र से आप क्या समझते हैं या सेल चक्र से क्या आशा है, सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इसका अथवा है नदी अपादन अथवा निक्षेपण से निर्मित किन्हीं 5 स्थल आकृतियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देख लेते हैं हम आपका 23वां और अंतिम क्वेश्चन है, ये आपके इसमें पूछे जाएंगे मानचित्र। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए आपको किस प्रकार इसको दर्शाना है। देखिए पहले क्या दर्शाना है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, तीसरा भारतीय महामारुस्थल महागंगा नदी कंचनजंगा शिखर पर्वत। और देखिए अथवा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए अरावली पर्वत, नर्मदा नदी, चिल्का झील, केटू शिखर पर्वत, सुंदरबन डेल्टा।
तो अब देख लेते हैं हम मानचित्र आपको कैसे भरा जाए, वो भी आपको इसमें देखेंगे। देखिए हमारे पास एक रंगीन मानचित्र है, इसमें हम आप इसकी सहायता से हम आपको भरना सिखाएंगे कि इस प्रकार आपको मानचित्र भरना है। जैसे पहला का स्थान है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो देखिए काराकोरम जो पर्वत है आपका, इसमें देखेंगे आपका, देखिए सबसे ऊपर आपको कहना लद्दाख राज्य में यहाँ पर एक पर्वत है। देखिए यहाँ पर एक पर्वत है, आपको इस प्रकार बना देना और इसका इस प्रकार आपको इसकी लाइन खींचकर तीर का निशान लगाकर इसका नाम लिख देना आपको काराकोरम। और इसके सामने आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर नाम लिखेंगे वहाँ पर जो नंबर में दिया गया है, जैसे यहाँ पर 1 नंबर है तो इसका 1 नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है, देखिए छोटा नागपुर का पठार देखिए यहाँ पर रहने वाला आपको इस प्रकार का गोला बनाना है, इस प्रकार का। इसके आपको एक तीर निकाल देना बाहर और यहाँ पर इसका नाम लिख देना और 2 नंबर डालना है पहले, और नाम लिख देना छोटा पठार। इस प्रकार आपको इसका नाम भी लिख देना है, नंबर जरूर डालना है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, नंबर भी कट सकते हो। और देखिए इसमें देखिए आपका तीसरा पूछा गया है यहाँ पर भारतीय महामरुस्थल। तो देखिए मरुस्थल आप सभी जानते हैं, जो आपका मरुस्थल है वो आपका देखिए यहाँ पर है राजस्थान में। आपको इस प्रकार इसको काट देना है, इसको इस प्रकार आपको लाइन किसमें खींच देनी है ताकि ये पूरा एरिया इसके अंतर्गत आ जाए। और यहाँ से आपको एक लाइन निकालनी है, इस प्रकार एक लाइन निकालनी है, यहाँ पर डालना है नंबर 3 और यहाँ पर इसका नाम लिख देना। देखिए क्या नाम है इसका नाम है भारतीय ये आपको इसका नाम लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका जो अगला देखिए यहाँ पर चौथा है गंगा नदी। तो गंगा नदी आप सभी जानते हैं, गंगा नदी देखिए यहाँ पर उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ से यूपी में इस प्रकार यहाँ से यहाँ बिहार में और यहाँ से बंगाल में, इस प्रकार आपकी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर इस प्रकार आपको ध्यान से देखिए यहाँ से आपको इस प्रकार बनानी है गंगा नदी। और देखिए आप जब इसको बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ी बारी हो गई, लेकिन आपको क्या करना इसको थोड़ा गाढ़ा कर देना ताकि आपकी दिखा जाए अच्छे से। और आपको इस पर नंबर डालना है 4 और यहाँ पर लिख देना है गंगा नदी, ये आपको इसका नाम लिख देना गंगा नदी। और देखिए आपके 4 होगा। देखिए आपका 5वां कंचनजंगा पर्वत शिखर से, जो 5वां देखिए यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत शिखर। तो देखिए जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है वो आपका देखिए सिक्किम में आता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक बिंदु बनाना है, इससे एक लाइन निकाल देनी है, यहाँ पर इसका तीर का निशान लगाना है और नंबर 5 डालना है और यहाँ पर लिख देना है कंचनजुंगा पर्वत शिखर। आपको इस प्रकार उसका नाम लिख देना। देखिए ऊपर का था जो मैंने आपको भर का बता दिया, देखिए नीचे का भी है वो भी मैं आपको भर का बता। देखूँ अरावली पर्वत, देखिए यहाँ पर आपका अरावली पर्वत हो जाएगा, यहाँ से ये आपका इतना एरिया है, ये आपका अरावली पर्वत है। पहला आपको यहाँ पर भर देना है। दूसरा देखिए चिल्का झील। चिल्का झील देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा है, देखिए जो है ये आपका चिल्का है, यहाँ पर क्या है चिल्का झील है, चिल्का झील। और देखिए यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी देखिए यहाँ पर आपको बनी दिख रही होगी, देखिए यहाँ से ये आपके देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी है जो आपको देखिए यहाँ पर बनी दिख रही होगी। इस प्रकार ये बंगाल की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बाद देखिए आपका केटू मैंने आपको बता दिया, काराकोरम को ही शॉर्ट में केटू बोलते हैं। और देखिए सुंदरबन का डेल्टा, देखिए यहाँ पर आप 5वां सुंदरबन का डेल्टा। तो देखिए सुंदरबन का डेल्टा है वो देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं इन पर है भाई से सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ 5वां नंबर डालना है, उन पर लिख देना है सुंदरबन का डेल्टा। इस प्रकार आपको मैप भरना है। मेरी बार खाली मैप नहीं था, लेकिन आपको मैंने इसमें भाई भर कर बता दिया। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जय हिंद जय भारत, आप इसको अच्छे से देख लें।